ने अभी कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस आयत के अंदर मौत का जिक्र फरमाया है कि मौत बरहक है, मौत यकीनी है और मौत आकर के रहेगी, कोई भी हो। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इसी तरीके से दूसरी आयत मैंने पढ़ी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि मौत यकीनी भी है, मौत बरहक भी है, लेकिन यह भी हक है कि मौत का कोई टाइम टेबल मालूम नहीं है। इज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का जो टाइम है, मौत अपने वक्त से एक साथ, एक घड़ी, एक सेकंड न आगे हो सकती है न पीछे हो सकती है। बिल्कुल हमारा मुशाहदा है। क्या हम और आप मौत का मुशाहदा नहीं करते हैं? क्या ऐसा होता है? दस्तूर जो है, आम तौर से दस्तूर ये है कि आने के सबके टाइम टेबल हैं, आने की एक तरतीब है। दुनिया में जो भी आता है उसकी एक तरतीब है। पहले बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर उसकी औलाद आती है। यानी एक तरतीब अल्लाह तबारक व तआला ने कायम कर रखी है। आने की तरतीब है, लेकिन मेरे प्यारों जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया से जाने की कोई तरतीब कायम नहीं है। कभी बाप पहले चला जाता है, कभी बाप से पहले बेटा चला जाता है, कभी बाप से पहले बेटा चला जाता है, कभी बेटी चली जाती है, कभी मां चली जाती है, कभी बूढ़ा चला जाता है, कभी बच्चा चला जाता है। तो पता चला कि आने की तरतीब है, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। उनका एक वाक़या लिखा है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उन अइम्मा हजरात में से हैं जो 4 इमाम सबसे बड़े हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। 4 इमाम हैं, चारों के चारों बरहक हैं और चारों बड़े इमाम हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़या लिखा है मौत के ताल्लुक से कि आप मदीने में रहते थे, आप मदीना मुनव्वरा में रहते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, बहुत बड़े इमाम थे और आप जो है इतने बड़े आप अल्लाह वाले थे, इतने बड़े आलिम दीन थे कि आपसे बड़ा कोई इमाम पूरे मदीना मुनव्वरा में कोई नहीं था। लिखा है किताबों में कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त आपको ये उलझ रहती थी कि मेरी मौत जब भी आए मदीने में आए, मेरा कब्रिस्तान बकी हो, मैं जन्नतुल बकी में दफन हूं। उनकी एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी। इसी तमन्ना को लिए हुए वो हर दिन, हर रात, हर वक्त उड़ते रहते थे। और यहां तक कि लिखा है कि एक वक्त आया, उन्होंने मदीने से बाहर बिल्कुल निकलना छोड़ दिया। आप न नफली हज करने जाते थे, आप न किसी और काम जाते थे। जब भी कोई बाहर जाने का इरादा बनता तो दिल में फिर ये कुड़न पैदा होती थी, कहीं ऐसा ना हो तुम मदीने से बाहर जाओ, तुम्हारी मौत आ जाए और फिर जो है मेरा कब्रिस्तान बकी के अलावा मुझे कहीं और दफन कर दिया जाएगा, लिहाजा मैं मदीने से बाहर नहीं जाऊंगा। हर वक्त उनको ये कुड़न रहती थी। एक दिन की बात है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप लेटे हुए थे, रात का वक्त था, नींद का गलबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ लाते हैं और खाम में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह आप मुझे बताइए कि मेरी मौत कब आएगी? मैं बहुत परेशान हूं इस मामले को लेकर। मुझे पता चल जाए
तो मुझे इत्मीनान हो जाए। अब मैं इतना परेशान हूं कि मैंने मदीने से बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं कहीं नहीं जाता। मुझे ये डर रहता है कहीं ऐसा ना हो मैं मदीने से बाहर जाऊं और मेरी मौत आ जाए। या रसूल अल्लाह, आप मुझे बता दीजिए मेरी मौत कब आएगी। किताबों में लिखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से 5 उंगलियों का इशारा किया और आप तशरीफ ले गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब उठे तो आपने देखा कि मैंने अल्लाह के नबी से ये सवाल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 5 उंगलियों का इशारा किया है। लिहाजा अब आप कश्मकश में हैं, आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियों का इशारा किया है। 5 उंगलियों से मैं क्या मुराद लूं, क्या समझूं? 5 साल समझूं या 5 महीने समझूं या 5 दिन समझूं, 5 हफ्ते समझूं? आप इसी कश्मकश में हैं, आपके दिल में कोई बार बार तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक को बुलाया, अपने खादिम को कहा कि जाओ, एक बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाब की ताबीर बताते हैं, बहुत बड़े मुअब्बिर हैं, उनसे ज्यादा ख्वाब की ताबीर, ख्वाबों के बारे में कोई जानने वाला नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को बताया, कहा कि सारी बात, ये सारा माजरा, ये सारा वाकया आप इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर जाओ, उनसे बयान करना और पूछना कि हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में 5 उंगलियों का इशारा किया है, 5 उंगलियों से मुराद क्या है, और ये भी कहा कि मेरा नाम मत लेना, ये मत बताना कि ख्वाब देखने वाला इमाम मालिक है। सिर्फ आप ये पूछ करके आओ कि किसी साहब को ख्वाब दिखा है और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है मौत के बारे में, मेरी मौत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने 5 उंगलियों का इशारा किया है, मेरा नाम मत लेना, आप ख्वाब की ताबीर पूछ करके आओ। खादिम जाता है इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास और जाकर के इमाम मालिक का सारा ख्वाब बयान करता है कि हजरत इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत देर तक सोचा और कहा कि भाई इस ख्वाब का देखने वाला कौन है। वो बहुत देर तक कहता रहा कि हजरत कोई भी हो, आप ख्वाब की ताबीर बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे बताएंगे कि ख्वाब देखने वाला कौन है। उस आदमी ने बहुत देर हो गई, हजरत ने मना किया था मेरा नाम मत लेना। जब बहुत देर हो गई और इमाम इब्न सीरीन ने कहा कि जब तक आप ये नहीं बताओगे ख्वाब देखने वाला कौन है, उस वक्त तक मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बताऊंगा। बहुत देर के बाद उस आदमी ने कहा कि हजरत ये ख्वाब मुझे दिखा है। इमाम इब्न सीरीन ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस ख्वाब को नहीं देख सकते। मैं जानता हूं पूरे मदीने में इस ख्वाब को अगर कोई देख सकता है, इमाम मालिक देख सकते हैं। आप जाइए, इजाजत लेकर के आइए, आप झूठ बोल रहे हैं, इस ख्वाब को पूरे मदीने में कोई देखने वाला नहीं है। वो खादिम जाते हैं और जाकर के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को सारा वाकया बताते हैं कि हजरत मैंने बहुत कोशिश की कि आपका नाम छुपाया जाए और आखिर में मैंने अपनी तरफ मंसूब कर लिया कि ख्वाब देखने वाला मैं हूं। लेकिन इमाम साहब इमाम इब्न सीरीन ने साफ कहा कि इस ख्वाब को कोई देखने वाला अगर है, ये ख्वाब अगर कोई देख सकता है तो सिर्फ इमाम मालिक देख सकते हैं। लिहाजा हजरत वहां तो राजफाश हो गया। इमाम मालिक ने इजाजत दी कि जाओ मेरा नाम ले दो। वो खादिम फिर पहुंचता है और हजरत का नाम लेता है। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियों का इशारा किया। 5 उंगलियों से मुराद न 5 महीने हैं और ना ही 5 साल हैं,
न 5 हफ्ते हैं, न 5 दिन हैं, बल्कि अल्लाह का वो फरमान है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर उन 5 चीजों का जिक्र फरमाया है, और उन्हीं में से वो भी है कि मौत भी है। फरमाया है कि 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, उनमें से मौत भी है। मौत कब आएगी, कहां आएगी, किस हाल में आएगी, किसी को मालूम नहीं है। अल्लाह उसी को फरमा रहे हैं, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। तीसरी जगह पर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहीं आदम हो जाएगी। मौत से कोई छूटने वाला नहीं है, मौत से छुटकारा नहीं है। आज मेरे भाइयों, हमारा माशरा और हमारे घरों के हालात इतने खतरनाक हैं और हमारे ऊपर कितनी बारीक निगाहें हैं। आज मुसलमान कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है, मुसलमान को अंदाजा नहीं है। मुसलमान अपनी मस्ती में चूर है, जो शराबी है वो शराब में धुत है, जो जानी है वो अपनी जिना में मुलव्विस है, जो जिस गुनाह में लगा हुआ है कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन सबको पता है कि मुसलमान किस हालात से गुजर रहा है। हमारे घरों में आप अंदाजा करें, कोई छोटाई बड़ाई बाकी नहीं है, सब घर के बड़े हैं। बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे भी अब बड़े हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। बड़े हालात खराब हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर दीन की बात समझाई जाती है, दीन के बारे में बताया जाता है, अव्वल तो ये कि हमारा दिल नहीं लगता। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के कहा, आप मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हैं, लोग बैठे हुए हैं। एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, आप हमें बताइए, क्या हम अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा हम कैसे समझेंगे कि अल्लाह हमसे नाराज है? क्या या रसूलल्लाह किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी हादसे का शिकार हो जाता है, या रसूलल्लाह क्या ये अल्लाह की पकड़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अल्लाह की पकड़ नहीं है, ये हालात हैं, इंसान पर आते जाते रहते हैं। फिर फरमाया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब, अल्लाह की सबसे बड़ी पकड़ क्या है? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर से सुनने की बात है। अल्लाह के नबी से कौन पूछ रहा है? सहाबाए किराम पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह की सबसे बड़ी पकड़, अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब क्या है? न एक्सीडेंट है, न बीमारी है। अगर कोई बीमार होता है, कोई किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि देखो फला की करनी आगे आ गई, फला ने ऐसा किया था, ये आगे आ गया। ये बात नहीं कहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अल्लाह की पकड़ नहीं है, बल्कि इन हालात के आने से अगर इंसान सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं, उसके गुनाह हल्के हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों का बोझ उससे उतार लेते हैं। साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, हमें बतलाइए तो सही कि अल्लाह की सबसे बड़ी पकड़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह की सबसे बड़ी पकड़ यह है, नेक हिदायत का छिन जाना, नेक हिदायत का न मिलना, बुराई की तरफ रग़बत होना, अच्छाई से दिल आपसे आप बेजार होना, दिल जो है न लगना। आमतौर से होता क्या है, जहां दीनी महफिलें कायम होती हैं, वहां कुछ न कुछ हमारे आज़ार बढ़ जाते हैं। किसी को कुछ उज़्र है, किसी को कुछ उज़्र है, बैठने को कोई तैयार नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई यहाँ दीनी मजलिस की जगह कोई दुनियावी मजलिस हो, कोई नेता आ रहा हो, कोई
कोई डीजे बज रहा हो, कोई गाने की महफिल हो, तो यहाँ जितने आप लोग बैठे हैं कई गुना लोग इससे ज्यादा हो जाएंगे और सबका दिल लगेगा। लेकिन जहाँ कुरान की बात होती हो, हदीस की बात होती हो, अल्लाह की बात होती हो, अल्लाह के नबी की बात होती हो, वहाँ हमारा जमा होना मुश्किल हो जाता है। ये उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, बेचारे पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके आप लोगों का जहन बनाकर वो आपको तैयार करते हैं कि दीनी महफिल कायम की जाए ताकि लोगों को नफा हो, लोगों को दीन की बात पहुंचे, लोग अमल करेंगे, इंशाअल्लाह फायदा होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये हदीस बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, इंसान का खासा है, गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाह अगर हो जाए तो तौबा कर लिया। अत्ताइबु मिन ज़न्बि कमन ला ज़न्ब लह, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। लेकिन मेरे दोस्तों, तौबा क्या है? सिर्फ ये कहना या अल्लाह मेरी तौबा, इस्तग़फ़ार पढ़ लेना या अल्लाह मेरी तौबा, ये कहना तौबा नाम है कि जो गुनाह किया है उस पर शर्मिंदा होना और आइंदा न करने का, गुनाह न करने का अहद करना, इस चीज का नाम तौबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन बंदा गुनाह करता है, जब कोई मोमिन बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह के एवज अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के ऊपर एक छोटा सा सिया नुक्ता रख देते हैं। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा की वजह से उसका सिया नुक्ता धो देते हैं, वो सिया नुक्ता साफ हो जाता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो फिर वो सिया नुक्ता जो है बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और वो गुनाह करता चला जाता है, सिया नुक्ता बढ़ता चला जाता है। नौबत ही आती है कि पूरा का पूरा दिल सिया हो जाता है। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दिल सिया हो चुका है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दिल सिया है या हमारा दिल साफ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान बताई कि जब तुम अपने आप में ये चीज देखो, अपने आप में ये चीज महसूस करो, क्या या रसूलुल्लाह, आप देखो कि दीनी महफिल है, तबीयत नहीं लग रही, आपको मस्जिद की तरफ बुलाया जा रहा है, आपको मस्जिद से भागने का मन कर रहा है, आप कहां जहां कुरान की बात होती है कुरान से भागने को मन कर रहा है, अल्लाह के रसूल की बात होती है सुनने को मन नहीं कर रहा है, यानी हर नेक काम से नफरत है, हर नेक काम से हम दूर भाग रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, जब ये कैफियत हो जाए तो समझो तुम्हारा दिल सिया हो चुका है। क्या ये कैफियत नहीं होती? ये कैफियत होती है कि नहीं होती? यानी हमारी आमतौर से कैफियत है, बुराई में मन लगता है, अच्छाई में मन नहीं लगता, अच्छाई से मन भागता है, हम भागते हैं और बुराई की तरफ लपक करके आते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम्हारी हालत ये हो जाएगी कि कुफ्फार तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, लोग आपस में ऐसी दावत देंगे कि लोगों आओ। इस तरीके से दस्तरखान पर दावत दी जाती है, दस्तरखान पर बुलाया जाता है। या रसूलुल्लाह, किस लिए दावत देंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुफ्फार इकट्ठे होंगे तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें नेस्त नाबूद करने के लिए, और ये कहेंगे कि आ जाओ मुसलमानों को मिटाएंगे। एक साहबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह, क्या हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। या रसूलुल्लाह, हम माली एतबार से कम होंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, माली हालत भी तुम्हारी अच्छी होगी। फिर या रसूलुल्लाह, नौबत कैसे आएगी? फरमाया कि सारे हालात ठीक होंगे लेकिन ईमान खत्म हो जाएगा,
ईमान बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। जिस तरीके से सैलाब आता है और सैलाब के आगे आगे कूड़ा करके तिनके जो है वो भागे चले जाते हैं, तुम्हारी हैसियत वो होगी। या रसूलुल्लाह, फिर हम क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने मेरी पैरवी की, मेरे तरीके को जिंदा किया, जिस तरीके से मैंने जिंदगी गुजारी, मेरे तरीके के मुताबिक तुमने जिंदगी गुजारी, तो इंशाअल्लाह मैं मोहम्मद तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी तरफ कोई टेढ़ी आंख से नहीं रखाएगा। और अगर तुमने मेरी सुन्नतों को पामाल किया, मेरी सुन्नतों को पसे पुष्ट किया, मनमानी जिंदगी गुजारो, तो याद रखो गली के कुत्ते भी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हर चीज तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, जो कि आज हो रहा है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने बारे में भी सोचें, अपनी नस्लों के बारे में भी सोचें। आज जो है बात घराने, अल्लाह माफ करें, ऐसे हैं कि जिनमें पूरा का पूरा घराना ऐसा, न कोई कुरान पढ़ रहा है, न कोई नमाज पढ़ रहा है, न कोई नेक काम कर रहा है। सुबह उठते हैं गाने, शाम उठते हैं गाने, और तरह तरह की खुराफात। हर बच्चे के पास मोबाइल, बड़ों के पास मोबाइल, छोटों के पास मोबाइल, यानी खुराफात का हर घर गड्ढा बना हुआ है। मेरे भाइयों, ऐसे हालात में हमें खैर कहां से मिल सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज में खैर का वादा कर लिया उसमें शर नहीं हो सकता है, और जिस चीज में शर अल्लाह के नबी ने बता दिया उसमें खैर पैदा नहीं हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जिसके दिल में आए वही पाए।